आपने बताया चाहे कितनी भी गहरी यारी क्यों ना हो, ये तीन लोग धोखा जरूर देखते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। जरूरतों की कुछ चीजें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी, तो कुएं में उसने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर और सांप और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से एक मनुष्य को झांकता हुआ देख शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े अच्छे समय पर आए हो, कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं पे पड़ा हूँ, मुझे निकाल कर मुझ पर ये एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा नहीं जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ, मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुँचाऊंगा? तुम मुझसे अकारण ही डर रहे हो। शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ, कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो, मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी निकाल लिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूँ, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहाँ खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई, ओ ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकाल कर मुझ पर एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की कि देखें, तुम मुझे निकाल लो, मैं आपको नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दया करके सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सांप ने कहा, हे भाई, अगर तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी कहता है, भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण उस व्यक्ति को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सांप और शेर कहते हैं कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो, यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सांप की इस बात का समर्थन किया। देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत ही मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा कृतज्ञ है, जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वो आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे भाई, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में ना जाओ और मेरी मदद करो। वो आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल लेते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से निकाल लिया।
उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला, बंधु, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उससे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वो आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है कि भैया, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास ही के शहर रतन नगर में रहता हूँ, कभी मेरे योग कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। यह कहकर वो भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाला और कुएं का पानी भरकर पी लिया और अपनी राह चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वो शहर में पहुंच तो गया, पर अब उसे नौकरी की तलाश थी। वो घर से बड़ा गरीब था। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका काम करूंगा। सब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाजा देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सकें। वो आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब फल पेड़ से तोड़कर ब्राह्मण को खिलाए। और बंदर ने कहा कि आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज का ही गुफा मिलेगी। ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर ने खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, भाई मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊं, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तब शेर कहता है, इतना निराश ना हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया और जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए बोला, मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपने वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाया, शेर से विदा ली और रतन नगर लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण के मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देख मेरी बीवी बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब धन मिलेगा, अब हम सुख से जीवन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था, फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक उसे सुनार की याद आई, जिससे उसने कुएं से बाहर निकाला था। सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई थी तो इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने जब ब्राह्मण को देखा तो दिल गदगद हो गया, कहने लगा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। सुनार ने कहा, हाँ मित्र, कहिए, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ तुम उसे अच्छे दाम में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथों में थमा दिया। हार देखकर सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा। यह हार मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा के द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पर अपनापन जताता हुआ बोला, हे मित्र, तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा।
लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से राय लेना उचित समझता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकें। इतना कहकर सुनार ने वह हार लेकर अपनी जेब में रख लिया और फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उसने कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिलकर आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहाँ बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, यह वही हार है जो राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा उस हार को पहचान गया और सोचा, जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया, कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरी बेटी की हत्या कर उसका यह हार चुराया है। तब सुनार कहता है, हे राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। सेनापति तुरंत कुछ सैनिक लेकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़कर ले आए, राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण करुणा स्वर में बोला, आखिर मुझे राजकुमार के कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुमने हार बेचना चाहते थे, वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था, जिससे तुम पकड़ में आ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते, कुछ ही दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिक के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप के सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब ब्राह्मण कहता है, मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में ठूस दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने नहीं किया है। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुणा स्वर में बोला, हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब मेरी जान पर बन आई है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सांप कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम उस आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं, जो धन का लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुष में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ। जहर से महारानी बेहोश हो जाएगी, फिर चाहे जितना भी यत्न करें वह होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथों से उसका माथे को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी का माथा छुओगे वो होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वो उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप छेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उसे डस कर चला गया। इधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर, सेवक सेविकाएं महारानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है।
राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर राजवैद्य को बुलाया और राजवैद्य से राजा ने कहा कि वैद्यराज, मेरी रानी को बचा लीजिए, से किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। वैद्यराज ने रानी का निरीक्षण किया। वैद्यराज ने रानी को कई तरह की औषधियाँ दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर, महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने डसा है वह बहुत जहरीला है, मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत होइए, अभी भी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लो, शायद उनके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया। महामंत्री ने फौरन यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी महारानी का उपचार करेगा, उन्हें ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए, महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही और सब अपना सा मुंह लेकर वापस लौट पड़े। तरह तरह की औषधियाँ देकर हार चुके, अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता था। वैद्य हकीम का निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया और वे मन ही मन घुलने लगा। भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आ गई है। उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा के ऐलान को सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम उन्हें ठीक नहीं कर पाए, तुम एक हत्यारे होके उन्हें भला कैसे ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की कि आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ, मैं रानी को बचा लूंगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, अति शीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दो। अगर तुमने मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है महाराज। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ बैठी, उनके बदन का पीलापन गायब हो गया, चेहरा पहले की तरह दमकने लगा। वो चकित स्वर में बोली, महाराज। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया, उससे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। राजा ने ब्राह्मण को खूब सारा धन व पुरस्कार देकर ब्राह्मण को अपने घर से विदा किया और उस सुनार को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। इसलिए कहते हैं, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में आसक्ति रखता हो, इन लोगों पर कभी विश्वास न करें, ये जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।